जय सिया राम। आजकल हमारी चर्चा सुंदरकांड की चल रही है और ये अपने में बहुत ही सुंदर कांड है। तो चर्चा हमारी यहाँ थी कि बजरंगबली ने रावण के मंत्री को मार दिया, उसके 7 पुत्रों को मार दिया। और ये सूचना जब रावण के पास आई तो रावण ने अपने पुत्र अक्ष कुमार को भेजा। अक्ष कुमार बहुत ही बलशाली था, मायावी था और वरदानी था। वो अपना रथ लेकर के, जिसमें 8 घोड़े जो जुते हुए थे, वो लेकर के चला और उसके साथ बड़ी भारी सेना थी। हनुमान जी ने जब ये देखा कि एक विशाल सेना आ रही है तो उन्होंने कुछ वृक्षों को उखाड़ लिया। और इतना ही नहीं, वो कूद करके कुछ पेड़ पे भी चढ़ गए और उन्होंने ऊपर से बड़े बड़े वृक्षों को फेंकना शुरू किया। और करते करते उन्होंने सारी सेना का लगभग मौत के घाट उतार दिया। इसी बीच में अक्ष कुमार को जब ये लगा कि इनसे यहाँ पर जीतना मुश्किल है, तो वो रथ सहित ऊपर उड़ गया। और ऊपर उड़ने के बाद वो ऊपर से वार करने लगा। हनुमान जी को लहूलुहान कर दिया, बाणों की वर्षा कर निरंतर करता जा रहा था। फिर बजरंगबली ने भी अपने वेग को दुगना चौगुना करते हुए वो भी ऊपर उड़ गए। और ऊपर जाकर उन्होंने नक्षत्रों के मार्ग से वहाँ से निकले और उधर से निकलते हुए यक्ष, देवता और गंधर्व वो सब प्रसन्न हो रहे थे। और हनुमान जी का वेग बस वायु से भी तेज हो रहा था। इसी बीच में हनुमान जी ने मौका पा करके उसके घोड़ों को कूद करके मार दिया, रथ को तोड़ दिया, सारथी को मार दिया और उसको उन्होंने ऊपर ही पकड़ लिया। पकड़ने के बाद उसके दोनों हाथ पकड़े और दूसरे हाथ से दोनों जांघों से पकड़ के उसको घुमाकर ज़मीन पर पटक दिया। पटकते ही वो मर गया। बस उसका मरना था। जो शेष सेना थी वो वहाँ से भाग खड़ी हुई। जा कर के उन्होंने रावण के दरबार में सूचना दी कि महाराज, वो वानर ऐसा वैसा नहीं है, उसने अक्ष कुमार को ही मार दिया, सेना को भी मार दिया। और रावण ने इसके बाद एक चाल चली कि उसने चतुरंगणी सेना भेजी, जिसके साथ रथी भी थे, हाथी भी थे, घोड़े भी थे, पैदल भी थे। ये सब अक्ष कुमार की बड़ी सेना थी। तो हनुमान जी ने क्या किया कि हाथी को हाथी से लड़ाया, घोड़ों को घोड़ों से लड़ाया, रथ को रथ के ऊपर फेंका। इस तरीके से उन्होंने वार किया कि पूरी चतुरंगणी सेना उसकी खत्म हो गई। और पीछे से पूंछ से पटक करके जो सेना उनके पीछे से वार करने आई थी उनको भी मार दिया। जब रावण को ये पता लगा कि इतनी विशाल सेना को उन्होंने मार दिया तो रावण घबराया और उसने कुछ विचार किया। तो इसी बीच में मेघनाथ खड़ा हुआ, बोला, महाराज, मैं उस वानर से निपटने के लिए अकेला ही काफ़ी हूँ, आप निश्चिंत हो जाइए, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं देखता हूँ वो कहाँ वानर है। रावण कहने लगा कि देखो, वो साधारण वानर तो महसूस नहीं होता, ऐसा लगता है कि या तो वो इंद्र वानर के रूप में आया है, या कोई वरुण है, या कोई अन्य देवता है। वो साधारण वानर नहीं है, क्योंकि अक्ष कुमार को मारने वाला और इतनी बड़ी सेना को मारने वाला अकेला, जिसने पत्थरों की वर्षा कर दी हो, जिसने पेड़ों की वर्षा, बड़े बड़े बलशाली राक्षसों को मार दिया, आखिर कोई तो बात होगी। तुम जाओ और अपने तरीके से उसको पकड़ के लाओ। सेना को ले जाने का मतलब सैनिकों को मरवाना ही है, और कोई बात नहीं बनती। बस मेघनाथ वहाँ से चला हुंकार भरता हुआ और जा कर के उसने हनुमान जी को ललकारा। हनुमान जी ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, आ जा। तो हनुमान जी में और मेघनाथ में वो भयंकर युद्ध हुआ है कि जिसके कहने की हद नहीं। इसकी चर्चा देवताओं में होने लगी, गंधर्वों में होने लगी, और उनमें भी घबराहट हो गई कि ये मेघनाथ है, ये इंद्र विजयी है, ये क्या कर रहा है।
बस हनुमान जी ने फिर अपने आप को अदृश्य करते हुए उन्होंने वो मार्ग पकड़ा कि जो मैंने आपको बताया, नक्षत्रों का दोबारा मार्ग पकड़ा। लेकिन उसके बाद मेघनाथ को जब कुछ नहीं सूझा, उसका भी रथ तोड़ दिया, उसका भी सारथी मार दिया, घोड़े उसके मार डाले, वो अकेला रह गया। फिर उनका धरती पर भयंकर युद्ध हुआ। तो उसके बाद मेघनाथ ने सोचा कि इनसे युद्ध करने में तो मैं जीत नहीं सकता और निश्चित ये मुझे मार देंगे। उसके बाद वो वहाँ से अदृश्य हुआ और उसने विचार किया कि मुझे जो ब्रह्मा जी ने ब्रह्मास्त्र दिया है, मुझे उसका प्रयोग कर लेना चाहिए, यही उचित समय है। उसने हनुमान जी के ऊपर ब्रह्मास्त्र फेंक दिया। हनुमान जी ने विचार किया कि ये ब्रह्मास्त्र है, इसमें ब्रह्मा जी का मुझे मान रखना है, तो मुझे बन जाना चाहिए। और दूसरा, उनको पूर्व काल की जब समय की बचपन की अपनी बात याद आ गई कि ब्रह्मा जी ने उनको वरदान देते समय ये कहा था कि जिस समय वो सूर्यदेव को उन्होंने मुंह में डाल लिया था और वायुदेव ने उनको छुपा लिया था, समस्त देवताओं ने अपनी शक्तियाँ दी थी, उस समय ब्रह्मा जी ने उनको ये वरदान दिया था कि मेरा ब्रह्मास्त्र भी तुम्हारे ऊपर असर नहीं करेगा। बस हनुमान जी ने फिर बंदा ही उचित समझा। और दूसरा कारण उनके दिमाग में ये था कि ये मुझे बांध लेगा तो शायद मेरा काम आसान हो जाएगा, क्योंकि ये मुझे बंदी बनाएगा और मुझे रावण का सामना करने का अवसर मिल जाएगा। ऐसा ही हुआ। मेघनाथ ने उनको बांधने के बाद जब वो लेकर चला तो फिर तो जैसे होता ना कि गली का कुत्ता भी शेर हो जाता है, कि वहाँ के राक्षस बच्चों ने भी उनको मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। लोगों, किसी ने सुतली से बांध दिया, किसी ने रस्सी से बांध दिया, किसी ने कपड़ों से बांध दिया, और इसी बीच में नागों से बांध दिया। तो जब नागपाश से बांध दिया और चीज़ों से बांध लिया तो आप समझिए कि वो स्वतः ही ब्रह्मास्त्र खुल गया। लेकिन फिर भी हनुमान जी ने ऐसा अपना व्यवहार रखा ताकि इनको ये एहसास ही ना हो कि वो इस समय ब्रह्मास्त्र में बंधे हैं अथवा नहीं। बस सीधे वो जब लेकर के वहाँ पहुँचे दरबार में तो रावण ने देखा। रावण ने कहा कि भाई ये कौन है। रावण ने अपने मंत्री से कहा कि पूछो इससे कहाँ का वानर है, और इसने मेरा जो अशोक वाटिका है और जो अन्य वाटिका है, वृक्षों को उतारा, सैनिकों को मारा, अक्ष कुमार को मारा, आखिर किसके बल पर? ये कौन है, कहाँ से आया है, क्या प्रयोजन है इसका? तो जब हनुमान जी से ये बात पूछी गई तो हनुमान जी ने हाथ जोड़ के रावण से कहा कि देखो रावण, मैं केसरी नंदन और माँ सुग्रीव का दूत हूँ और प्रभु श्री राम जी के कार्य से यहाँ आया हूँ। तुमने पूर्व में, तुम्हें याद होगा, तुमने उनकी पत्नी को वहाँ से पंचवटी से तुम चुरा लाए हो और मैं उन्हीं के कार्य से यहाँ आया हूँ। और मैं आज तुमको ये सलाह देता हूँ कि वो तीनों लोकों के स्वामी हैं, वो दया के स्वामी हैं, वो भक्तवत्सल हैं, वो भक्तों की रक्षा करने वाले हैं, शरणागत की रक्षा करने वाले हैं। तो रावण, मैं तुमको ये सुझाव देता हूँ, मैं तुम पर दया कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा तुम्हारा कुछ न कुछ वास्ता है, जैसा तुमने सोचा भी होगा, और मैं बताऊंगा क्या वास्ता है। क्योंकि तुम बाली के मित्र हो ना, और तुमको बाली की बात याद है, उसी बाली के भाई सुग्रीव को प्रभु ने मित्रता करके प्रतिज्ञा की है कि मैं रावण को कुल सहित मार डालूंगा। अब ये समझ लो कि उस बाली का वध प्रभु श्री राम जी कर चुके हैं, और उनके तर्कश में वो बाण अभी उपस्थित है। तो मैं आपको ये राय देना चाहता हूँ, इसी में तुम्हारा भला है। तुम माता जानकी को आगे करके और धरती की ओर निगाह करके सीधे प्रभु की शरण में चले जाओ, उनसे क्षमा मांग लो, वो दया के स्वामी हैं, वो तुमको क्षमा कर देंगे, और हो सकता है तुमको माता जानकी भी क्षमा कर दें। इसलिए तुम मेरी बात मानो
और तुम उनसे ऐसा ही करो। बस फिर क्या था, रावण ने उनको ताव में फटकारा। अरे वानर, तू मुझे नहीं जानता? मेरे चलने से धरती हिल जाती है। मेरा पुत्र तुझे बांध के लाया है, तू अब भी नहीं समझ रहा? जिसने इंद्र से युद्ध किया था तो मुझे सिखा रहा? वो तपस्वी राम और लक्ष्मण, वो मेरा क्या करेंगे? तू मेरे बल को याद कर। तो हनुमान जी ने फिर कहा कि तुम्हारा बल तो मैं उसी समय समझ गया था जब तुम सीता जी को चुरा करके लाए थे। तो इस प्रकार से बहुत कुछ उन्होंने कहा। रावण ने कहा अपने मंत्री से कि ये बहुत ज़्यादा बोल रहा है, तो इसके अंग भंग कर दिए जाए। इतना कह रहा था, विभीषण उठे और कहा महाराज, ये नीति के विरुद्ध है। रावण कुछ विचार करने लगा। तो आज मैं आपकी चर्चा यहीं तक करूँगा, क्योंकि रावण भी अभी विचार कर रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। और हनुमान जी राम जी के बल को लेकर के बिल्कुल निर्भय खड़े हुए हैं। तो ये आज की चर्चा यहीं समाप्त होती है, और आगे की चर्चा मैं आपसे कल करूँगा। और मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आपको अच्छा लग रहा हो तो कृपया इसको अपने साथियों में इसको शेयर करें और इसके साथ सब्सक्राइब ज़रूर करते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।